माओ, कल मैंने आप लोगों को बतलाया था कि परिस्थितियां पुण्य या पाप की वजह से हमें प्राप्त होती हैं। उन परिस्थितियों को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोगी बनाते हैं, यह हमारा पुरुषार्थ तय करता है। पुण्य और पाप यह हमारे जीवन की परिस्थितियों को उत्पन्न कराने में निमित्त बनते हैं, परंतु उन परिस्थितियों में कहते हैं कि बिल्कुल ही खो जाना वह पुरुषार्थहीनता कहलाती है। अगर अच्छी परिस्थितियां मिली हैं और उनमें हम खो गए तो भी गलत है, और बुरी परिस्थितियां मिली उनमें भी हम खो गए तो भी गलत है। कहते हैं आगम में मुनराजों के लिए एक सूत्र कहा गया है, एक सूत्र कहा गया है आगम में मुनराजों के लिए। वह सूत्र बड़ा ही हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि एक किसी न किसी भव में हम लोगों को भी मुनि बनना है, ये तय है। वह है कि असुत्ता मुनि और सुत्ता अमुनि। क्या कहा? असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि, अर्थात जो सोता नहीं है वो मुनि है, और जो सोता है वो मुनि नहीं है। यहां सोने का तात्पर्य आप विचार लगाओ कौन सा सोने का होगा। मैंने कहा था ना, खोने वाला सोना। सोने का मतलब जागृत अवस्था में जो नहीं है वह सो रहा है। और जागृत का तात्पर्य आप समझते हैं क्या होता है? जागृत का होता है विवेकवान, चेतनावान, क्रियावान। यानी जो क्रिया में है वह जाग रहा है, और जो क्रिया में नहीं है वह सो रहा है। तो मुनराज हमेशा क्रिया में ही रहते हैं, इसलिए वो जागे रहते हैं, वह जागृत रहते हैं, अपने उस एक एक पाप से बचते हैं जो होने वाला हो। यानी कि विवेकवान होते वो, कि पीछे इसलिए साथ में रखते हैं, इसलिए हाथ में रखते हैं, जिससे कि कहीं भी बैठे तो उसकी मार्जन करके वह सूक्ष्म जीवों के घात को बचाया जा सके। यानी कितने जागृत हैं मुनिराज। जब चलते हैं तो कम से कम 4 हाथ आगे का पहले ही विश्लेषण कर लेते, अवलोकन कर लेते, तो देख के चलते हैं, यानी जागृत है। अब उन लोगों से कोई गलती हो जाए तो कहते ना क्या सो रहे थे, क्या कहते कि नहीं कहते हैं? बच्चे से कोई गलती हो जाए तो कहते सो रहे थे क्या, तुमको समझ में नहीं आया? तो यहां वो भावार्थ है कि हमको परिस्थितियों में सोना नहीं है, यानी कि खोना नहीं है। परिस्थितियां अच्छी मिले तो उनमें नहीं खोना है, और बुरी मिले तो उनमें नहीं खोना है। यानी कि स्वयं को पहचानना ही जिनेंद्र भगवान का मूल उद्देश्य उपदेश में कहा गया। और जो स्वयं को पहचानता है वही सत्य की राह को जानता है, और जो सत्य की राह को जानता है ना, वही हर भगवान आत्मा, हर जीव आत्मा को हर भगवान आत्मा मानता है, वही, कोई दूसरा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से सदा कि यहां नहीं रहना किसी को कदा, कोई कभी नहीं रहेगा यहां पर, सबको जाना है, परंतु यह पता नहीं कहां जाना है, किस जगह जाना है। ध्यान रखो मेरी बात के लिए कि हम जीवन की उस श्रृंखला को नहीं समझना चाहते जिसके लिए जन्म मिला है। आप सब लोग जितने लोग बैठे हो ना, देखो उसमें नहीं खो जाना। अगर उसमें खो गए तो ये समझ लेना ये वाक्य खो दिए, यानी कि वो अपना काम कर रही है। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? और अगर तुमने अपना काम करना बंद कर दिया तो सीखो उससे कितनी बड़ी बात, कि मैं यहां बोल रहा हूं उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वो वहां पर खेल रही है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीवन का आधार है, और यही मैं सिखाना चाहता हूं, यही मैं बताना चाहता हूं। परिस्थितियों में नहीं खो जाना। अभी परिस्थिति उत्पन्न हुई, आप लोग खो गए कि नहीं खो गए? जीवंत उदाहरण है, सामने का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से मुश्किलें आती हैं
तो उन मुश्किलों में खोना नहीं है, रोना नहीं है, उन मुश्किलों का होना नहीं है। मुश्किलों को बताना है कि तुम गलत जगह पे आ गई हो। मुश्किलों से कहना है कि तुमने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है। अरे साधु भगवंत यही तो करते हैं। अभी बारिश पड़ी ना बाहर, बारिश हुई चली गई। अब उन लोग डर गए होंगे, परंतु मुनराज नहीं डरते। सर्दी में भी अगर बारिश हो और बिहार चल रहा है तो रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं। सर्दी लगे या गर्मी, समझ में आया कि नहीं आया? सर्दी हो या गर्मी, वह हमेशा एक भाव में जीते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि मुनियों से सीखने के लिए वो मिलता है जो पुस्तकों से सीखने में नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूं, हो सकता है ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए तो मुनियों पे उंगली उठ जाए। क्या कहा मैंने? अगर ज्यादा शास्त्र जो पढ़ लेते ना, वो दिगंबर मुद्रा नहीं देखते, पर ये देखते हैं अच्छा इनने ये किया, उनने वो किया। अरे भैया, अगर तूने शास्त्र पढ़ा है तो तू खुद में क्यों नहीं जिया? शास्त्र कहता है कि आत्मा स्वभाव प्रभाव से भिन्न है, तो फिर प्रभाव में क्यों गए? क्यों खो गए दूसरे में? और दूसरे में मतलब दूसरे के चारित्र को देखना ही दूसरे में खो जाना है। खुद के चारित्र को जो निहारता है वो ही खुद को तारता है, जो खुद के चारित्र को निहारता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने सत्य को नहीं समझा उसको दुनिया में कोई भी नहीं समझता। फिर अरे समझ में कि नहीं आ रहा है? जिस व्यक्ति ने सत्य को नहीं समझा दुनिया में फिर उसको कोई भी नहीं समझता है। और फिर इंसान एकांत में जाके कहता है कि साहब हमें तो कुछ समझ ही नहीं रहा। जब तुमने तुम्हें नहीं समझा तो कोई तुम्हें कैसे समझेगा? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा अरियंत उधर ना देखो, तुमको नहीं समझा, तुम्हें कौन समझेगा? तुम दूसरों से शिकायतें करते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझ रहा है। तुम दूसरों के पास बहाने लेकर जाते हो। क्या तुमने कभी खुद को समझने का मौका दिया? तुमने नहीं खुद को समझ क्या है। हम जानते हैं कि हमारी परिस्थितियों का क्या होना है, इसलिए हमें नहीं कतई से रोना है। अक्सर पूछते हैं लोग मुझसे कि गुरुजी आप मुस्कुराते क्यों रहते हो? मैंने कहा मुस्कुराहट इसलिए चेहरे पे होती है कि मुझे पता होता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो होगा वो मेरे कर्म के उदय के आधार पर ही होगा। और जब मेरे कर्म के उदय के आधार पर होगा तो रोना धोना किस बात का? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जिसको खुद का ज्ञान नहीं होता है वो दुखों का ज्ञान करता है, और जिसे दुख का ज्ञान होता है उसे खुद का ज्ञान नहीं होता। दुख को मिटाने के लिए हमें यह मानव पर्याय मिली है, दुख को मिटाने के लिए। और हम विचार करते हैं और हो जाते हैं दुखों के हो जाते हैं। इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं कि परिस्थितियों का रोना नहीं रोना, परिस्थितियों में जीवन नहीं खोना। अगर परिस्थितियों में जीवन खो दिया तो रो दिया, और परिस्थितियों को समझ लिया तो ये समझ लो खुद को समझ लो। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूं, लगन जिसको लगी होती है उसे फिर दुनिया में कोई नहीं लगता। क्या कहा मैंने? लगन जिसको लगी होती है तो दुनिया में उसको कोई नहीं लगता। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सखा हो, संबंधी हो, दोस्त हो, यार हो, परिवार हो, संसार हो, रिश्तेदार हो, जिसको लगन लग जाती है ना फिर वो किसी को नहीं देखता, किसी को भी नहीं देखता। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बेटा सुनो ये घर कैसे छोड़ा जाए? मैंने कहा घर नहीं छोड़ना है, नाता जोड़ना है। क्या?
नाता जोड़ना। जिसने गुरु से नाता जोड़ा उसने तो घर को छोड़ा, तो घर नहीं छोड़ना। जिसने प्रभु से नाता जोड़ा उसी ने तो घर छोड़ा। और प्रभु से गुरु से नाता वही जोड़ सकता है जो अपने आप को प्रभु चरणों की, गुरु चरणों की ओर मोड़ता है। और गुरु और प्रभु चरणों की ओर वही अपने आप को मोड़ता है जो अपने कल्याण के लिए अपने भाव को अपनी ओर ले जाता है, दूसरा नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे रहना वैसे रहना, मुश्किलों में कभी किसी से कुछ ना कहना। जैसे रहना वैसे रहना, मुश्किलों में कभी किसी से कुछ नहीं कहना। अगर किसी से कुछ कह दोगे तो रो दोगे, और उसको अगर समझ लिया तो खुद के हो दोगे। खुद के अगर होना है तो जीवन में अपनी मुश्किलों का रोना नहीं रोना। रोना तो वो हुआ करते हैं जो ज्ञानी नहीं होते। भगवान की शरण में आके भी अपन रोए तो इसका मतलब ये भगवान की शरण में नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूं दुखी वही होता है जो अज्ञानी होता है। ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते, अज्ञानी ही दुखी होते। और अज्ञानी कोई और नहीं होते। अज्ञानी वह होते हैं जो संसार के लिए रोते हैं। और ज्ञानी भी रोते हैं, हम अब कह रहे हैं। अभी कहा था ना कि ज्ञानी रोते हैं। एक अपेक्षा से देखा जाए तो ज्ञानी भी रोते हैं। और तो ज्ञानी वही रोते हैं जो अपने कर्मों को धोते हैं। क्या? वही रोते हैं, क्योंकि रो रो के ही तो प्रायश्चित होगा। रोने का मतलब ये है अपने आप में ग्लानि पैदा होना। और जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तब तक कैसे हम अपने पापों का प्रक्षालन कर पाएंगे? तो प्रायश्चित भी बहुत बड़ा तप कहा गया है। और प्रायश्चित तप अंतरंग तप में आता है। बहिरंग के तप तो बहुत है, एक अंतरंग के तप को जागृत करना है, सच्चे सुख का जीवन को आकृत करना। परंतु कदाचित हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं, और इन चीजों को भूल के ही हम उन मुश्किलों में पड़ जाते हैं जिन मुश्किलों के कारण हम अपने जीवन का दुख का निवारण नहीं देख पाते। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या कहा था, कल भी कहा था कि परिस्थितियां अच्छी बुरी हमें पूर्व के कर्म के उदय के कारण प्राप्त होती है। परिस्थितियां अच्छी बुरी हमें पूर्व के किए गए कर्मों के उदय के कारण प्राप्त होती है। परंतु उन परिस्थितियों में पुरुषार्थ करके हम उन पापों को खत्म कर सकते हैं, और पुण्य की मिली क्रिया को भी पुरुषार्थ करके छोड़कर हम निर्वाण की ओर अपने आप को मोड़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। तीर्थंकर भगवान ने क्या किया? यही तो किया। बड़े बड़े आचार्य भगवत कुंडराजों ने क्या किया? यही तो किया। इसलिए मैं कहता हूं, माताओं आप लोग उपवास करते हो ना, 56 प्रकार के भोजन ना मिले, या यूं कहा जाए घर में आटा ना हो, लाइट चली गई हो, जैसे अभी चली गई लाइट तो ठीक है। जैसे लाइट अभी चली गई, ऐसे लाइट चली गई हो, घर में आटा ना हो, सब्जी नहीं आई हो, हड़ताल चल रही हो, सारी विपरीत परिस्थितियां हो, यानी कि कोई गुंजाइश ही नहीं है किसकी? भोजन मिलने की। और फिर माताओं आप उपवास करो तो उपवास का पुण्य लगेगा क्या? हाँ, नहीं लगेगा। कैसे गर्दन लगा रहे सब? पक्का गलत तो नहीं कह रहे, अभी पलट नहीं जाना। तो माताओं अब किस बात का इंतजार हो रहा है? अब किस बात का इंतजार हो रहा है? वैराग्य मार्ग जवानी का है, बुढ़ापे का नहीं है। यानी कि जब संसार में सभी विषय भोगों की उपलब्धता हो तब उसको त्याग दिया जाए, उसे वैराग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 भोग रखे हो, फिर कह दिया जाए कि मूड नहीं हमारा भोजन करने का, आज तो उपवास करेंगे, उपवास का आनंद लेंगे, तो उस उपवास का फल मिलता है। किसका मिलता है? और आप कहो कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और आज तो चलो उपवास कर ले रहे हैं, तो क्या उपवास का फल मिलेगा? अरे यही तो जिंदगी है। इसलिए मैं कहता हूं
वैराग्य तो जवानी का हुआ करता है, बुढ़ापे की तो भाव ही होती है। क्या कहा? हकीकत यही है, जब आपके पास सभी प्रकार की उपलब्धताएं हो तब आप वैराग्य मार्ग का चुनाव करो। कई जगह मैं जाता हूं तो कई बार आप लोगों की पूछते तो ब्रह्मरूपी जी या ब्रह्मचारी जी आपकी आयु क्या है? आयु देखते हो, अंतर नहीं देखते। क्या आयु देखते हो, अंतर नहीं देखते? मुझे तो लगता है कि बहुत लेट हो गया। आचार्य घनश्याम स्वामी तो 8 साल की आयु में निकल दिए थे। कितने साल की आयु में? 8 साल की आयु में आचार्य घनश्याम स्वामी निकल दिए थे। हम तो 15 साल लेट निकले उनसे। कितने साल? और वो तो मुनि बने थे, हम तो ब्रह्मचारी ही बन पाए। और आप कह रहे हैं अभी आयु कितनी है? हमसे पूछोगे हमें तो ये भारी लगने लगा कि भैया 15 साल व्यर्थ गवाए, परंतु विचार करते हैं व्यर्थ नहीं गवाए। इसलिए नहीं गवाए कि कुछ अनुभव तो पाया, कुछ तो समझ में आया, परंतु आपको तो अभी तक समझ नहीं आया। आपने तो आज तक अंतर नहीं पाया। आपने तो घर घर में भी अंतर पाया। क्या पाया? घर घर में भी अंतर पाया, ये अंतर पाया। और हमने कहीं नहीं भी अंतर पाया, ये अंतर पाया। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, इस 3 लोक में मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। क्या कहता हूं मैं? इन 3 लोकों में मुझे परेशान, मुझे दुखी करने वाला कोई नहीं है मेरे कर्मों के अलावा। क्या कहता हूं मैं? परंतु मेरा पुरुषार्थ होगा, उस कर्म की भी ताकत नहीं है कि मुझे परेशान करके बताए। मुनियों के कर्म का उदय आता है। हमारे मुनिराज मुस्कुराते हुए आनंद लेते, ऐसा आता है जैसे कि क्या आनंद आए। मतलब उनके पास मुश्किलें आती तो मुस्कुराते हैं, और हमारे पास मुश्किलें आती तो हम मुड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मुश्किलों को जो तार तार करता है वही बेड़ा भव से पार करता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो मुश्किलों को तार तार करता है वही बेड़ा भव से पार करता है, और जो जीवन में पुरुषार्थ करता है वही जीवन को उद्धार करता है। गलत तो नहीं कहा? कहां से लाइन निकल आती है? हमें गलती नहीं रोहित बेटा। क्या खाने गए थे कल बेटा? क्या खाने गए थे कल? अपने घर ही करके बैठे सब, कोई बाहर के नहीं? बता दो। कोई नहीं, सब परिवार के ही, कोई नहीं है बाहर का। सौभाग्य के माइक बंद है, नहीं तो बाहर आवाज कौन जाती। कहाँ गए थे रोहित? यही थे, भरता और बाटी। भैया आनंद आया होगा। गुरुजी याद कर रहे कि रोहित कहाँ है। रोहित ध्यान रखना, हम लोग तुम्हें याद करते हो, तुम्हें बाटी याद कर रही थी। हे भव्य पुरुष, हे भव्य जीवात्माओं, कितने दिव्य तेजस क्रियाएं हैं आप लोगों। मेरा यही निवेदन है रोहित, सबसे कहता हूं कि अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। क्या बात है, सबने सुना है भजन, सबने सुना है, पक्का सुना है। हमें तो लगा था कि सुनो ही सुनो है, गुनो नहीं। हाँ, अब क्या कहते हैं आप लोग, बड़े ज्ञानी हो, बहुत तत्वदर्शी हो, इतने दिव्य योग हैं आपके कि जीवन के अच्छे और सच्चे प्रयोग हैं आपके। क्यों बेटा अक्षय, तुम आ गए? अच्छा, तभी तो तुम हमें भाग गए। क्यों अक्षय तुम आ गए? पर तू आए, लेट आए, है ना? तो पानी बरस रहा था, थोड़ा काम था बेटा। अक्षय, अगर काम नहीं होता तो सिर्फ धाम होता। क्या काम है? अगर काम नहीं होता सिर्फ धाम होता। हे भव्य जीव, परिस्थितियों का रोना
तू कभी नहीं रोता। काम है तभी तो सिद्धांत नहीं मिला। और द्रव्य संग्रह में तो भगवान के लिए कह दिया गया है भगवान निकम्मे हैं। क्या कहा कि पढ़ा है ना, मैंने एक दिन बोला था द्रव्य संग्रह में निकम्मा कहा गया भगवान को, यानी कुछ करते धरते नहीं है, मन वचन काय से भी नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि काम है तभी तो नहीं सिर्फ धाम है, क्योंकि हमारे साथ अभी हमें करना कुछ नाम है, और नाम के चक्कर में ही तो सब कुछ हो रहा है। हे बाबू जीव तू नाम के चक्कर में ही रो रहा है, और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है नाम के चक्कर में। बेटा तुम उनके चक्कर में रो नहीं बेटा, बताओ। वे दोनों तो हाँ आपसे ही कह रहे हैं बेटा, वो दोनों अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है स्वीकार कर लो, अपने जीवन का सार कर लो, ना पता चले पर्याय को बेकार कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे माता जी के पास गए थे दर्शन करने। किनके पास गए आज हम? सुन रहे हो ना आप लोग? बेटा सिया बैठ जाओ है ना। सुन रहे ना कहाँ गए थे? अब बताओ मैं नाम नहीं पता। नहीं माता जी पता है नाम क्या था, पूछा हमने? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जिनके दर्शन करने से कल्याण हो उनका नाम जरूरी नहीं है पता करना। क्या कहा मैंने? हम जब गए जा तो नहीं रहे थे, अब चूंकि आर्का माता जी का आदेश था कि आना है, तो ब्रह्मरूपी को आधी रात में भी जाना है, क्योंकि अपने से बड़ों का आदेश में ठुकरा नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? अपने से बड़ों का आदेश ठुकरा नहीं पाता। कई लोग कह रहे थे कि आज तो सुबह आहार नहीं हुए, वोमिटिंग हो गई, नहीं जाना। मैंने कहा नहीं जाना है, क्योंकि आहार से पुण्य नहीं कमाया जाएगा, साधुओं के दर्शन से पुण्य कमाया जाएगा। और पुण्य छीड़ था, सुन लो बात क्या कह रहा हूं, पुण्य छीड़ था इसलिए अंतराय हुआ, और पुण्य कमा के आए तो शाम को नहीं हुआ। तो कितना बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण तुरंत है कि नहीं है? अरे साधुओं के दर्शन करते रहोगे तो आदि व्याधियां नहीं आएंगी, और जाना दर्शन कर लिए तो जीवन में शादियां नहीं आएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मुझे लगता है कि आप जाना दर्शन करते नहीं, क्योंकि यहाँ आपको शादियों की चाहत है, जिनकी हो गई उनके बच्चों की चाहत है उनको, और जिनको नहीं हुई उनकी खुद को चाहत है। इसलिए मैंने कहा साधुओं के दर्शन करते रहोगे तो आदि व्याधियां नहीं आएंगी, और उनके मार्ग के, उनके वचन के दर्शन कर लोगे तो जीवन में शादियां नहीं आएंगी। यही कारण है बेटा अक्षय फल निमित्त कारण। माता जी से पूछो शादी करवाने तुम्हारी, नहीं करवाने? हाँ अच्छा, कितना चालाक है, कितना अच्छा उत्तर दिया। यानी कि करना है, अगर नहीं करना होता तो कहता कि नहीं हम जानते हैं नहीं करना। बेटा हम बहुत चालाक है, तुम पागल समझ रहे, समझे कि नहीं समझे? हम एक शब्द में से यानी कितने अर्थ निकाल लेते हैं। तुमको करने का, हाँ तुम मुस्कुराने से मतलब करना, तुम तो कर चुके। हाँ ठीक है बेटा शिवम, हाँ तुम्हारी होगी, धर्म तुम्हारी भी होगी, अरे तुम ही तो बचे हो। अब अपन तुम दो जने क्या करेंगे, सो जने, सही कहा ना हमने? अब तुम ना कहती हो क्या मैंने करने, वो पता चला पूरा पुरुष पर्याय का लोग कह के नहीं अब तो सब इधर का बुकिंग खुले है और उधर की तो कुल बनी बैठी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि कौन सा जन्म था जिस जन्म में आपको योग संयोग नहीं मिले, मुझे ये बताओ। कौन सा जन्म था जिस जन्म में आपको मुश्किलें नहीं मिली, ये बताओ। कौन सा जन्म था जिस जन्म में आपको परवाह नहीं मिला, ये बताओ। कौन सा जन्म था जिस जन्म में आपको कोई ना कोई राजी नहीं मिला, ये बताओ। अरे एक भी जन्म में नहीं
मिला जिसमें बैरागी मिला होता। अगर बैरागी तुमने ढूंढ लिया होता तो तुम आज ऐसे नहीं बैठे। हर जन्म में तुम्हें रागी मिला, परंतु वो गुरु नहीं मिला जो तुम्हारे जीवन को शुरू कर देता। अब आप लोगों की जीवन शैली अच्छी, कितनी अच्छी चर्चा है, तलक तलक सी बात हो। अरे भैया हम 5 मिनट और बोलेंगे बस, फिर चले जाएंगे, आपने चर्चा कर ली। मैंने जितनी बातें बोली गलत तो नहीं बोली, बता देना, क्योंकि हम कहते हैं सुधार कर लेंगे, अपना उद्धार कर लेंगे। क्योंकि हम जब तक अपना सुधार नहीं करेंगे, अपना उद्धार नहीं करेंगे। आपका पता नहीं, आप तो सुधरे सुधरे हो सबके सब, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप तो इतने टेंशन फ्री हो, इतनी टेंशन फ्री हो कि आपके वजह से जाने कितने टेंशन में आ जाते हैं, इतने टेंशन फ्री हो आप लोग। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब की मिला है जो पर्याय वो बार बार नहीं मिलेगी, और मुश्किलें सबको मिलती हैं, परंतु मुश्किलों से पुरुषार्थ करना ही तो जैनत्व है, पुरुषार्थ है, जिन शासन है, महावीर के सिद्धांत है। इसलिए मैंने कहा कि 12 साल भगवान महावीर स्वामी के याद कर लेना, क्योंकि अभी 2500 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। कितनी पुरानी बात है? 2550 है ना? कितने साल हो गए? गलत नहीं बोले, 49 हो गए का, 47 है का, 45 है का, अच्छा पक्का पता है। यानी कि लगभग 2500 साल पहले, ज्यादा पुरानी आदिनाथ भगवान की बात करेंगे तो वो तो बहुत पुरानी हो जाएगी। भगवान महावीर स्वामी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, 12 साल जंगल में रहे, तपस्या की, सबको पता है। 30 साल की आयु में घर छोड़ दिया, 42 साल की आयु में केवल ज्ञान से नाता जोड़ दिया। कितनी साल की आयु में? यानी कि 30 साल से लेकर 42 साल की आयु के बीच में ऐसी यानी कितनी सर्दियां आई होगी। आज तो हम मुनियों के लिए कमरे पैक करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था बना देते हैं। जंगल में कौन उनकी व्यवस्था बनाता हो? कल्पना की कभी आप लोगों ने मां राजुल के बारे में सोचा कि सहसा वन में कैसे वो सहज जीवन जी लेती थी? क्या कहा मैंने? माता राजुल सहसा वन में सहज जीवन जिया, यानी कि जहां आज भी शेर चीते रहते हैं, आज भी कहां रहते हैं? गिरनार पर्वत गए ना आप लोग, सहसावन पास में तो है ना नीचे, तो आज भी वहां पर क्या रहते हैं? शेर, भालू, चीते इत्यादि सब रहते हैं। तो उस समय उस काल की बात सोचो, 83,000 नहीं 85,000 लगभग पुरानी बात, साल पुरानी बात है। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान के बीच का लगभग 83,000 वर्ष का अंतराल है। कितने का? तो विचार लगाओ कि इतने साल पहले क्या कंडीशन रही होगी। माताओं, आप तो साल ओढ़ लेती हो, क्या कर लेती हो? साल ओढ़ लेती हो। आप लोग घर में जाकर रजाई निकाल के सो भी जाते हो, परंतु उन परिस्थितियों का ध्यान करना आप लोग जिन परिस्थितियों में मां सीता ने जंगल में अपने जीवन को गुजारा, जिन परिस्थितियों में मां राजुल ने अपने जीवन को निहारा और निखार दिया। समझाया के लिए भगवान महावीर स्वामी 12 वर्षों तक बिल्कुल अपने आप में मग्न होकर घूमते रहे, अपने आनंद में झूमते रहे, और एक समय ऐसा आया कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुश्किलों के समय उनके भी साथ कोई नहीं था, तीर्थंकर थे। वो कौन थे? जब तीर्थंकरों के पाप का उदय आया तो उनका कोई साथी नहीं बन पाया, तुम्हारा कौन साथी बनेगा? विचार किया, चिंतन किया, कभी चेतना को जागृत किया? इसलिए मैं कहता हूं बेहोशी की जिंदगी जी रहे हो, इसलिए दुख का घूंट सुबह शाम पी रहे हो। बेहोशी की जिंदगी, होश को खबर नहीं है। बताओ, अच्छा इतने दिनों में एक भी दिन ब्रह्मरूपी का चेहरा मुरझाया मिला हो, परंतु तुम लोगों के चेहरे
सुबह से शाम तक यानी कितनी बार मुरझा जाते हैं। अरे हम वो महावीर के फूल हैं जो खिलते रहते हैं, दुश्मन भी हो उससे भी दिल से मिलते रहते हैं। हम वो महावीर के फूल हैं। हमें नहीं पता आप कौन हो, पता कर लेना कि आप कौन हो। मैं तो अपने आप तो उनका वो गुलाब कहता हूं। क्या कहता हूं? गुलाब। और ऐसा गुलाब कहता हूं जो जहां जाता हूं वह अहिंसा की बात कहता हूं। जहां भी जाता हूं महावीर की सुगंध ले जाता हूं। जिस ओर भी जाता हूं वीतरागता की बात करता जाता हूं। हिंदू हो या जैन हो सब में चैन देता जाता हूं। मुझे पता नहीं आप क्यों बेचैन बने बैठे। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि परिस्थितियां पुण्य और पाप के उदय से प्राप्त होती है, उनको खत्म करने का सामर्थ्य हमारे पुरुषार्थ से होगा। विपरीत परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, किनके जीवन में नहीं आती? अरे यही आ रही है विपरीत परिस्थिति। कहां आ रही है? यही तो आ रही है। सिया के चक्कर में जाने कितनों का जिया गड़बड़ हो रहा है। समझाए? विचार लगाओ थोड़ा सा इस बात के लिए कि अभी इसी परिस्थिति को आप लोग नहीं फेस कर पा रहे, वो अपना काम कर रहे उसको करने दो। आपका ध्यान किधर हो रहा है ये ध्यान करो। यानी कि ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, यानी कि हम फालतू में चिल्ला रहे हैं नहीं तो भरतावाटी। रोहित, हमें तो तुमसे उसी दिन प्रेम हो गया था जिस दिन तुमने कि हम तो सुन के ही अंदर आए। नहीं, सबसे नफरत नहीं हुई, सबसे प्रेम है हमको। अब ये बातें नहीं कहेंगे तो कैसे ये रिझाएंगे हम? हम हृदय से सबके लिए एक समान भाव रखते हैं, इसलिए तुम्हारे दिलों पर प्रभाव रखते हैं। क्या कहा? अरे हम तो पहले ही दिन कह दिए थे हम डाका डालने आए, सावधान रहना। तुम्हें अरे हृदयों पर डाका डाल के ना जाए तो कहना। तो बात अलग है, कहीं उनकी तिजोरी पक्की होगी अहंकार की, तो उनके अंदर हम नहीं घुस पाएंगे। जिनकी अहंकार की तिजोरी पक्की होगी उनके हृदय पे हम नहीं पहुंच सकते। हाँ, जिनके किंचित मात्र की बिना अंदर थोड़ी सी होगी वह हम रास्ता ढूंढ लेंगे। हम पानी है, पहाड़ों को चीर के निकलते हैं। क्या कहते हैं कि हम पानी है, पहाड़ों को चीर के निकलते हैं। अरे जिधर जाते हैं अपनों से मिलते हैं। किनसे मिलते हैं? बड़े खुश हो गए, समझे? किससे मिलते हैं? अपनों से मिलते हैं। और मेरे अपने कहीं बाहर नहीं है, एक एक आत्मा में मैं अपने परमात्मा को देखता हूं। किसमें देखता हूं? अरे यही तो सार है। और ये जान लिया हो गया उद्धार है। अकेला काय को जानते हैं? रुद्राक्ष की माला पहली जाती है नहीं पहली जाती उनको तो करते हैं। हे माँ, हे भगवान, हे माता, जीवन में यही तो आदत अच्छी है। सुनो माँ, ये माँ सुन तो लो, तनक तनक जय के लाने तो सबके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा का समाधान सबके लिए हो। अरे अकेले में जवाब देते तो क्या इन सबको पता चल पाता? ध्यान रखना, आचार्य वट्टकेर स्वामी जी द्वारा लिखा गया चातुर योग करके एक शास्त्र है। कौन सा? ये माँ हेलो, उतने बात कर रही, तनक अपने लड़का से बात कर लो। आचार्य वट्टकेर स्वामी द्वारा लिखा गया चातुर योग नाम का एक शास्त्र है, उसमें उल्लेख मिलता है। और हम तो कहते हैं ये तो रुद्राक्ष है, ये तो बाहर की प्रक्रिया है। जिस तरीके से आत्मा को राख होना है इसी प्रकार से इसको भी, वो क्षमा चाहूंगी, जिस प्रकार से शरीर को राख होना है इसको भी राख होना है। तो ये तो सब बहिरंग की प्रक्रिया है। जिसका पुण्य कर्म का उदय होगा उसके लिए पत्थर भी काम करेगा, और जिसका पाप कर्म का उदय होगा ना उसके लिए हीरा भी हानिकारक होगा। ये तो बहिरंग के योग है, पुण्य और पाप के योग से जुड़ते रहते हैं। मालाओं में वह झूमा करते हैं जो आत्मा में नहीं घूमा करते हैं।
हम माता दिखा रहे हम आपको, जैसे कछु तो पता चले को। दो चीजें ध्यान रखना, मेरी एक एक प्रक्रिया का बहुत गहरा रहस्य है। इसको देख के जैनी आकर्षित होना हो, दूसरे जरूर होते हैं। और जब वो मेरे पास आएंगे तो जिन शासन के होके जाएंगे। अरे मैं इसीलिए तो कहा था महावीर का वीर हूं। क्या हूं? महावीर का छोटा सा वीर हूं, क्योंकि मुझे पता है किसको क्या पसंद है, और जिसको जो पसंद होगा उसको वो पसंद देकर अपनी पसंद थमा दूंगा। मुझसे बड़ा बनिया दुनिया में कोई नहीं है, मैं ये मानता हूं। मैं सत्य कहता हूं, आप लोगों ने दुकानों पे अपने कपड़े बेच दिए, फटा कपड़ा होता है वो भी बेच देते हो। होता है ऐसा कि नहीं होता है? जो नहीं चलता उसको भी चला देते हो। अरे महावीर के सूत्र और सिद्धांत आपने दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए, इसका मतलब यह है कि आप उसके प्रति जागृत नहीं हो। और मैं उसके प्रति जागृत हूं, इसलिए मैंने कहा कि असुत्ता मुनि और सुत्ता अमुनि, इसलिए शुरुआत में कहा था। अब पूरा नहीं समझाएंगे, आप कंफ्यूजन में रहियो, रात भर चिंतन करियो क्या कही थी हमने। इसलिए जल्दी आना था। कैसे आना था मां? जल्दी आना था। तो 8:30 बजे की आदत है। ओहो, विचार लगाओ, बहुत कुछ छूट जाता है। मैं सत्य कह रहा हूं आप लोगों को, गुरुओं का नाम ध्यान करना, भगवान को प्रणाम करना, और आप जो बोलोगे वो अपने आप निकलता चला जाएगा। मैं सत्य कहता हूं, मैं जब भी यहां बैठता हूं मुझे यह नहीं पता होता कि मैं आज क्या बोलूंगा, मुझे नहीं पता रहता। मैं बैठ जाता हूं, अपने मंगलाचरण करता हूं, क्योंकि मुझे नवकार मंत्र से बड़ा मंगलाचरण दुनिया में कोई नजर नहीं आता। कहते हैं ना कि मुझे कोई जाप दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, ढिकाना दे दो। मैं पूछना चाहता हूं कि नवकार मंत्र से कोई बड़ी जाप है क्या दुनिया में? अगर नवकार मंत्र की जाप से कुछ नहीं हो रहा है तो दुनिया में कोई भी जाप कार्यकारी नहीं हो सकती। और कोई कह रहा है कि ये जाप कार्यकारी है, नवकार मंत्र कार्यकारी नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसने नवकार मंत्र को श्रद्धा से पढ़ा ही नहीं था। अरे हमसे पूछो, 4 साल का एक छोटा सा लड़का, कितने साल का? 4 साल का एक छोटा सा लड़का, और जैन कुल में जन्म नहीं लिया, जो आज रात में आ रहा है ना, अमित की इसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका छोटा सा बच्चा है, 4 साल का है। उसकी दादी के पैर में दर्द हो रहा था। उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि मंत्र पढ़ देना और हाथ फेर देना, दर्द गायब हो जाएगा। बोले दादी मैं पढ़ता हूं। उसने नवकार मंत्र पढ़ा और दर्द गायब। अरे उसने तो हाथ में श्रीफल पकड़ा दिया किसी के और कह दिया बेटा शिवम, उससे कह दिया उससे कि तुम श्रीफल लो और मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, श्रीफल फूट जाएगा। उसने मंत्र पढ़ा और श्रीफल फूट गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होते हैं, ये उन्होंने देखा है जिन्हें देखना होता है। कह बेटा गलत तो नहीं गई? सुबीर कह रहा कि क्या हो गया, एकदम से रखा फटा। नवकार मंत्र में बहुत ताकत है, परंतु किसके लिए? किसके लिए ताकत है? उसके लिए ताकत है जिसके हृदय में श्रद्धा की ताकत है, दृढ़ता की ताकत है। अपने मामा के यहाँ जाता है, उसकी नानी सिर्फ इतना कह देती है कि बेटा आलू का पानी है, आलू नहीं है। वो कहता है हमको गुड़ दे दो, हम गुड़ से रोटी खा लेंगे, पर तुम आलू नहीं खाए। आपके लड़का क्या करता है? अरे वो मेरे द्वारा बनाया हुआ जैन है, आप लोगों के द्वारा नहीं, क्योंकि मैं जितना पक्का जैन हूं उतना ही पक्का जैन मुझे चाहिए, बाकी कोई बेचैन मुझे नहीं चाहिए। यानी कि मेरे 100% चाहिए, 99.9% भी नहीं चलेगा, वो जैनी कहलाएगा। बाकी तो सब नाम मात्र के, जनसंख्या बढ़ा रहे फालतू। बुरी तो नहीं थी, मैं सब घटरी बढ़ता रही है। इसलिए है माताओं, श्रद्धान आपने अपने बच्चों में उतना नहीं डाल पाया शायद। आप कहोगे कि माँ का क्या दोष? माँ का दोष होता है, पिता का भी दोष होता है, दोनों का दोष होता है। जब ख्याति का लाभ आप लोगे
तो क्या बुरे नाम का लाभ आप नहीं लोगे क्या? जब बच्चा ख्याति को प्राप्त होता है तो माता पिता का नाम होता है कि नहीं होता है? तब माता पिता क्यों नहीं कहते कि मैंने कुछ नहीं किया? जब बच्चा गलत काम करेगा तो उसका भी लाभ आपको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे काम के लिए भी आप हो, बुरे काम को भी आपको ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पुरुषार्थ करो, परमात्मा बन जाओगे। क्या कहता हूं मैं? पुरुषार्थ करो, परमात्मा बन जाओगे, और सत्य की राह पे चलो, धर्मात्मा बन जाओगे। गलत तो नहीं बोला मैंने? यही बात समझाने के लिए मैं रोज रोज आपके पास आता हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, कुछ नया बताता हूं, थोड़ा सा सिखाता हूं, फिर अपनी धर्मशाला चला जाता हूं। क्या बात है, हम तो ज्ञानी बन गए। अब तो हम ज्ञानी हो गए शायद। अगर मोक्ष तो हो नहीं तो अभी ज्ञानी नहीं भाई। इसलिए मेरी शुभभावना है आप लोगों के लिए कि कुछ नया देने का प्रयास करता हूं, आगम को आपके हृदय में बिठाने का प्रयास करता हूं, आपके मन के अंदर महात्मा पैदा हो जाए, आपके मन के अंदर मुनराज का भाव आ जाए, आपके मन के अंदर जिनवाणी का प्रभाव आ जाए, ऐसा आपका स्वभाव आ जाए। इसी शुभभावना के साथ मैं यहाँ कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। और अगर मेरी बातें किंचित भी अगर गलत लगती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अपने समय के लिए करके पूरा धर्मशाला जाता हूँ। इतने समय में कुछ अप्रत्यक्ष रूप से बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, अपने दिलों को साफ करना। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्धवज्र महावीर भगवान की